हिमाचल प्रदेश में बिमल नेगी का मामला, जिसमें कि उन्होंने सुसाइड किया और उस समय ये भी चर्चा आई कि सुसाइड नहीं, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे कह सकते हैं कि ये सरासर हत्या का मामला है। और उस समय जो है प्रदेश सरकार ने भी जो है इस मामले को लेकर परिवार को इंश्योर किया कि इसकी हम जो है जांच जो है इसको निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और कुछ मंत्री भी वहां पर उसमें जब डेड बॉडी जो है वो सड़क पर रखी गई, उसमें 4 मंत्री के करीब भी वहां पर पहुंचे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में स्टेटमेंट दी कि बिमल नेगी का जो परिवार है वो हमारी जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट है। और जबकि ये जो हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया है उसमें बिमल नेगी परिवार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट है जो विधानसभा में दी गई वो सरासर गलत है और उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। ना ही उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात को लेकर सेटिस्फाई हैं। और ये सारी चीजें सामने आई। और अब जो है इस मामले को लेकर बहुत सारी परतें जो खुली हैं कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी साहब ने जो रिपोर्ट रखी है और उसमें उनके अपने ही सबॉर्डिनेट जो है, जो अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी है, वही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इन्होंने जो है वो तथ्यों को जो है नष्ट करने की कोशिश की है, नष्ट हुए हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे, पब्लिक हिमाचल प्रदेश की पहले ही कह रहे थे इस मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कैसे जो है इस मामले को जांच करेगी। और सरकार का लगता है कि पूरा दबाव है। और इस मामले में जिस तरीके से निचले लेवल पर जिन्होंने इस बात की जांच करी है और उन्होंने तथ्यों को मिटाने की कोशिश करी है और ये भी मामला सामने आया है। मैंने तो इस मामले को लेकर पहले भी कहा था कि शिमला का एक एएसआई वहां पर बिलासपुर में जिस वक्त डेड बॉडी रिकवर हुई भेजा गया, हालांकि मामला बिलासपुर पुलिस का बनता था और शिमला का एएसआई ना वो एसआई टीम है ना वो किसी मामले में लेकर जो स्पेशल भेजा गया, ये किसने भेजा? ये पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भेजा या फिर सरकार ने भेजा? और उस दौरान उस एएसआई के साथ क्या क्या बातें होती रही, क्या क्या उसको डायरेक्शन दी गई। और वो एक पेन ड्राइव लेके वहां से एएसआई वो चला गया और कई दिन का अपने पास रखा। और जब दिया तो अब इन्वेस्टिगेशन में आया है, जो रिपोर्ट्स आई है कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। इसका मतलब सीधे तौर पर कि तथ्यों को नष्ट करने की कोशिश हुई है। मैं इस मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो नीचे अधिकारियों पर दबाव बना रही है कि इस मामले को किसी भी तरीके से निपटाया जाए। और इस मामले में तथ्यों को जो है रिपोर्ट्स में आ गया है। और दूसरा, ये जो बिमल नेगी का मामला हुआ था, इसमें जो अधिकारी थे जो कि बिमल नेगी के ऊपर दबाव बना रहे थे, उनसे गलत साइन करवाए जा रहे थे, उन पर भी किसी सरकार के किसी व्यक्ति का तो दबाव था। ये सारी की सारी चीजें अब सामने आने लगी हैं और मुझे लग रहा है कि डीजीपी साहब की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि निचले लेवल पर जो है वो अधिकारियों को दबाव था। और मुझे लगता है कि ये मामला उसी दिशा में बढ़ रहा है जैसे ये गुड़िया कांड हुआ था और कुछ पुलिस के अधिकारियों ने जो काम किए थे और जो प्रूफ थे उनको नष्ट किया गया था, उनको मिटाने की कोशिश हुई थी। आज उनका हसर क्या है? तो मुझे लगता है कि इस मामले में को लेकर भी बहुत सारे अधिकारियों की जो कि इस मामले में संलिप्त है, जिन्होंने इस तथ्यों को नष्ट करने की कोशिश करी है, ये उनका हसर भी वैसे ही होने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये मामला पहले ही अगर सीबीआई को दे दिया जाता तो ये चीज नौबत ना आती। आज प्रदेश सरकार पर और इस सिस्टम पर प्रदेश की जनता का तो विश्वास उठा ही है, परंतु हिमाचल प्रदेश में बिमल नेगी के परिवार को और बिमल नेगी को जो है वो जस्टिस तभी मिल सकता था जब इस मामले को सीबीआई को देते ताकि निष्पक्ष जांच होती, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जो कि बहुत ही बेहद शर्मनाक है।